नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है बीएलजी के ट्रिक के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के सेशन में तो चलिए साथियों करते हैं इस सेशन की शुरुआत। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। पहला प्रश्न है अपनी स्क्रीन पर, जयपुर का जिला शुभंकर क्या है? जी हाँ, जयपुर का जिला शुभंकर। साथियों, हर एक जिले का शुभंकर आपको याद करना होगा ताकि भविष्य का एग्जाम पैटर्न बदल चुका है, इसमें क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको प्रत्येक जिले का शुभंकर याद करना होगा। तो बताएं जयपुर का जिला शुभंकर क्या है? ऑप्शन है साथियों हंस, सांभर, खरगोश, चीतल। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। हर एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका अपना साथियों प्लेटफॉर्म है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए कि जयपुर का जिला शुभंकर क्या है? साथियों हंस, सांबर, खरगोश, चीतल। अगर मैं साथियों जयपुर के जिला शुभंकर की बात करूं और इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है चीतल। ऑप्शन नंबर डी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, ये लो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित शहर कौन सा है? जी हाँ, कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित शहर कौन सा है साथियों? ऑप्शन है भेनाई, मसूदा, ब्यावर, अजमेर। तो बताने की कोशिश कीजिए कि भाई कर्नल डिक्सन द्वारा कौन सा शहर स्थापित है। अगर मैं इस प्रश्न के साथियों राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है ब्यावर। क्या भाई ब्यावर? ब्यावर कहाँ है? तो साथियों ब्यावर राजस्थान के अजमेर जिले में है। तो कर्नल डिक्सन द्वारा ब्यावर शहर की स्थापना की गई। जो ब्यावर है वो अजमेर जिले में है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर। आपको हर एक प्रश्न याद करना होगा क्योंकि भविष्य का एग्जाम पैटर्न बदल चुका है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, राजस्थान के किस शहर को नवाबों की नगरी कहा जाता है? जी हाँ, किस सिटी को नवाबों की नगरी कहा जाता है साथियों? ऑप्शन है उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, झालावाड़। बताने की कोशिश कीजिए साथियों क्योंकि हर एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं हमेशा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही लाता हूं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं साथियों। तो चलिए बताएं किस शहर को नवाबों की नगरी कहा जाता है? ऑप्शन है उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, झालावाड़। आने दीजिए साथियों आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है टोंक। क्या भाई? टोंक। टोंक जिले को नवाबों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवाबों की नगरी। अच्छे से याद कर लें साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह किसे कहते हैं? जी हाँ, राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह। राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह ये रही ऑप्शन अपने सामने साथियों, सर्वोत्तम सिंह भाटी, मुकुट बिहारी लाल, कर्नल जेम्स टॉड, कन्हैयालाल सेठिया। तो बताने की कोशिश कीजिए भाई राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह किसे कहते हैं। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है कन्हैयालाल सेठिया। क्या भाई? कन्हैयालाल सेठिया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, ये लो, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? जी हाँ, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है साथियों? ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर। बताने की कोशिश कीजिए साथियों क्योंकि कई बार पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, भविष्य में पूछे जाने की 99% संभावना है। तो इसलिए आपको अच्छे से याद करना होगा ताकि अपन एक नंबर पक्का कर पाएं। तो बताएं केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। अगर मैं साथियों इसके राइट आंसर की बात करूं, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र की बात करूं तो ये बीकानेर में है। बीकानेर में कहाँ भाई? जोहड़बीड़, बीकानेर। अगर बीकानेर में भी आपको स्थान पूछ लिया जाए तो जोहड़बीड़। क्या भाई? जोहड़बीड़ बीकानेर में केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र साथियों स्थित है। अच्छे से याद कर लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह रहा अपनी स्क्रीन पर, ये लो भाई, मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है साथियों? आप वीडियो का पेपर उठा के देख लेना, कांस्टेबल का उठा के देख लेना। इस बार का पेपर पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, 2-3 भर्तियों में इसी साल रिपीट हुआ है।
इसलिए आपको अब अच्छे से याद करना होगा। हो सकता है कि बीएसटीसी में भी इस क्वेश्चन को रिपीट कर लिया जाए, इसलिए अपन को अच्छे से याद करना है। मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है साथियों? ऑप्शन है बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर। बताने की कोशिश कीजिए साथियों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि साथियों उत्तर कमेंट बॉक्स में देने से अपने को अच्छे से याद हो जाते हैं, क्योंकि अपने माइंड में एक पिक्चर बन जाती है कि हाँ मैंने इस प्रश्न का उत्तर उस दिन कमेंट बॉक्स में लिखा था। मतलब एक अपने को याद आ जाएगा एग्जाम के टाइम। तो बताने की कोशिश कीजिए, मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है साथियों? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस पर साथियों समय लगाया जा रहा है। तो बताएं, अगर मैं मांड क्षेत्र की बात करूं तो इसका राइट आंसर है जैसलमेर। क्या भाई? जैसलमेर। जैसलमेर का क्षेत्र मांड क्षेत्र कहलाता था प्राचीन काल में। बताएं, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, ये लो भाई। कौन सी नदी चर्मणवती के नाम से भी जानी जाती है? भाई कौन सी नदी चर्मणवती के नाम से भी जानी जाती है? ऑप्शन है साथियों बनास, लूनी, चंबल, पार्वती। बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको साथियों हर एक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर मैं साथियों चर्मणवती की बात करूं तो वो चंबल नदी कहलाती थी। क्या भाई? चंबल नदी को चर्मणवती के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है साथियों चंबल। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह रहा अपनी स्क्रीन पर। तिलवाड़ा सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? भाई तिलवाड़ा। क्या भाई? तिलवाड़ा सभ्यता कौन से जिले में स्थित है साथियों? एक है तलवाड़ा और एक है तिलवाड़ा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अपने को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लो, कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये वादा है मेरा आपसे। बताएं तिलवाड़ा सभ्यता कौन से जिले में स्थित है साथियों? ऑप्शन है हनुमानगढ़, बाड़मेर, उदयपुर, भीलवाड़ा। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। अगर मैं तिलवाड़ा सभ्यता की बात करूं तो ये साथियों बाड़मेर जिले में स्थित है। कहाँ है? तिलवाड़ा है साथियों बाड़मेर जिले में, लूनी नदी के किनारे। और तलवाड़ा है वो है हनुमानगढ़ में, जो कि घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है साथियों। और आहड़ सभ्यता उदयपुर में है और बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है साथियों। अच्छे से इनको याद कर लें, क्योंकि सभ्यताओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ। तलवाड़ा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ में है, जो घग्गर नदी के तट पर है। और तिलवाड़ा है वो साथियों बाड़मेर में है, लूनी नदी के तट पर। और आहड़ सभ्यता है वो है साथियों उदयपुर में। और बागोर सभ्यता है वो है भीलवाड़ा में। अच्छे से याद कर लें इनको साथियों, क्योंकि पूछे जाने की संभावना बनती है इन क्वेश्चनों पर, इसलिए समय लगाया जा रहा है इन क्वेश्चनों पर। समय साथियों भले ही लग जाए, ताकि आने वाले एग्जाम में अपन बेहतर कर पाएं, इसलिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। राजस्थान के किस जिले में लिग्नाइट पाया जाता है साथियों? लिग्नाइट एक कोयला है। आपको बताना है राजस्थान के किस जिले में लिग्नाइट पाया जाता है। ऑप्शन है साथियों जैसलमेर, उदयपुर, बाड़मेर, बीकानेर। अब आप बताने की कोशिश कीजिए कि भाई राजस्थान के किस जिले में लिग्नाइट पाया जाता है। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है बाड़मेर। क्या भाई? बाड़मेर। बाड़मेर में भाई लिग्नाइट पाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न यह रहा अपनी स्क्रीन पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। खंडित प्रतिमा के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? जी हाँ, खंडित प्रतिमा के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है साथियों? कला संस्कृति का क्वेश्चन है साथियों, देवी देवताओं के टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है। हर बार पूछा जाता है और पूछा जाएगा साथियों। कोई ऐसा एग्जाम नहीं गया जिसमें देवी देवता के टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। पूछा जाता है, 99% साथियों पूछे जाने की संभावना रहती है। तो बताएं खंडित प्रतिमा के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? ऑप्शन है शीतला देवी, करणी माता, अर्बुदा माता, तनोट माता। अगर मैं साथियों खंडित प्रतिमा के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है, इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है शीतला देवी। क्या भाई? शीतला माता की पूजा खंडित प्रतिमा के रूप में की जाती है। तो साथियों आप सभी को धन्यवाद, आपने सेशन को बड़े अच्छे से देखा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं इसी जोश के साथ अगले सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए।